आप सभी का एक बार फिर स्वागत है स्टार जीएस एकेडमी में। आज हम ऐसे मनुष्य का व्यस्त अंग के बारे में बात करने वाले हैं जो सभी जीवधारी प्राणियों के पास अवेलेबल हैं। जो आप देख रहे हैं फिगर में, इसका नाम है मानव हृदय। मानव हृदय यानी ह्यूमन हार्ट। यानी ह्यूमन हार्ट के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसका देखा जाए इसका स्थिति यह मानव के दोनों फेफड़े के मध्य कक्ष गुहा में स्थित होता है और इसका आकार देखा जाए तो बंद मुट्ठी के आकार की तरह होता है। और इसको देखा जाए, थोड़ा सा आप गौर से देखिए तो ये बाएं साइड में थोड़ा सा झुका हुआ होता है, बंद मुट्ठी के बाएं तरफ में थोड़ा सा झुका हुआ होता है। इसी के बारे में आज फुल चर्चा होगा, क्योंकि आदमी के बार बार आज की डेट में अधिकांश लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। यही हार्ट जो हमारा हार्ट है, हृदय, ये अटैक क्यों कर जाते हैं, ये ब्लास्ट क्यों कर जाते हैं, इसका कौन सा पाइप फट जाते हैं, कौन से इसके धमनी फट जाते हैं जिससे आपको हार्ट अटैक हो जाता है। अधिकांश आज के डेटों में ये प्रॉब्लम अधिकांश इंसान के अंदर हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, इसका चर्चा भी हम करेंगे। अगर इसके पहले आप बीपी यानी ब्लड प्रेशर या ईसीजी की क्लास अगर आपने नहीं किया है तो आई बटन में चल रहे क्लास पर आप क्लिक करके पहले वे क्लास करना इंपॉर्टेंट है, तभी यह समझ में आपको अच्छा से आ सकेगा। अगर नहीं किए तब भी आप समझ पाएंगे, लेकिन थोड़ा कठिनाई हो सकता है। चलिए हम शुरू करते हैं। इसका नाम परिसंचरण तंत्र कहते हैं, जिसका नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का खोज किया है विलियम हार्वे। यानी परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया है? विलियम हार्वे। उसमें देखा जाए तो एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड यानी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मनुष्य का जो होता है या मानव का जो हृदय है यानी स्तनधारी यानी मानव का देखा जाए तो ये बंद क्या है, एक बंद कवच के अंदर यानी क्लोज क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी बंद एक परिसंचरण तंत्र है। इसमें देखा जाए, अगर इसका हम वजन का बात करें यानी इसका हम कितने ग्राम का होता है यानी वेट का बात करें, ह्यूमन वेट का बात करें तो 300 ग्राम किसमें, पुरुष में, और 250 ग्राम महिला में। यानी पुरुष में 300 ग्राम और महिला में 250 ग्राम। इसका अगर हम एक बार इसमें अगर कक्ष का बात करें, कक्ष की बात करें तो 4 कक्ष होते हैं। उभयचर प्राणी जैसे मेढक, और उभयचर प्राणी में देखा जाए, उभयचर प्राणी में मगरमच्छ भी आते हैं, लेकिन मगरमच्छ अपवाद हैं। यानी देखा जाए उभयचर प्राणी, उभयचर और मेढक, उभयचर और मेढक में 3 कक्ष होते हैं। उसमें दो आलिंद यानी दाएं और बाएं अलिंद और एक निलय होते हैं। इसमें देखा जाए तो 2 आलिंद और एक निलय होते हैं। निलय यानी आप उभयचर प्राणी और मेढक, लेकिन स्तनधारी प्राणियों में 4 कक्ष पाए जाते हैं हृदय में। कि ऊपरला जो भाग होते हैं, हृदय के जो ऊपरा भाग होती है वो थोड़ा बड़ा होता है और निचला भाग जो होता है वो छोटा होता है। ऊपरले भाग को जो 4 कक्ष में बांटे हुए हैं, ऊपरले भाग को हम कहते हैं आलिंद, निचले कहते हैं निलय। आलिंद के 2 भाग होते हैं, एक तो दाहिना एक बायां। जब बाएं जो दाहिने जो हमारे साइड होते हैं, दाहिने से अशुद्ध ब्लड जो होता है, डीऑक्सीडेटेड यानी ब्लड बाएं साइड में शुद्ध ब्लड करके फेंकती है। यानी हमारा जो है ये इधर से ब्लड जाता है यानी डीऑक्सीडेटेड ब्लड जाता है, यानी अशुद्ध ब्लड जाता है, और इसे पंपिंग होकर यानी ये सिकुड़ता है। एक पंपिंग करने में हमारे हृदय जो होता है मैंने बताया 1 मिनट में 70 से 72 बार
धड़कता है। धड़कने का नियम है ये सुगुटना, यानी सेंटिबोलिक और डिस्टोबोलिक। जब मैंने आपको बीपी पढ़ाया था सेंटिटिव और डिस्टोबोलिक के बारे में, यानी आपको यहाँ देखा जाए ये फिर ये जो जो ऊपर जो जाता है बीपी जो हायर, जिसको कहा जाता है 120, जिसका नाम सेंटोलिक व डिस्टोबोलिक कहा जाता है 80। यानी मानव शरीर के जो ब्लड प्रेशर जो होता है बीपी 120/80 होता है। कहीं कि हम जब ईसीजी मैंने पढ़ाया था उसमें, इसीलिए मैंने बोला ईसीजी की इम्पोर्टेंट क्लास करने के बाद ही आपको अच्छा समझ में आ जाएगा हृदय का जो क्या होता है, वाइब्रेट करती है। अब बात की 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है, लेकिन वही नवजात शिशु का हम बात करें तो 120 बार धड़कता है 1 मिनट में। हम ब्लू व्हेल मछली का बात करें तो 15 से 20 बार धड़कता है। जो प्राणी जितना ही बड़ा होगा उसका हृदय धड़कन कम होगा, क्योंकि जितना स्तनधारी जितना ही बड़ा होगा उसका हृदय धड़कन क्या होगा, कम होगा। अगर महिला पुरुष की अपेक्षा महिलाएं के जो हृदय होता है अधिक धड़कता है, जिससे कारण उसको अधिक डर लगती है। अब बात हम कर लेते हैं, हम कक्ष के बारे में आपको बताएं कि स्तनधारी में कितने कक्ष होते हैं। स्तनधारी में 4 कक्ष होते हैं। एक मगरमच्छ ऐसा उभयचर प्राणी है अपवाद में जिसमें 4 कक्ष होते हैं। लेकिन ओपन सर्कुलेशन सिस्टम ये तो क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम होता है। अगर सबसे अधिक कक्षों की संख्या पूछता है तो तेलचाटा, इन्हें देखा जाए तेलचाटा ऐसे प्राणी में 13 कक्ष होते हैं, बल्कि हृदय नहीं होते। कक्ष होते हैं सिर्फ, हृदय नहीं होते। सिर्फ क्या होते हैं, कक्ष होते हैं। सबसे अधिक कक्ष किस में होते हैं, हृदय में, तो 13 कक्ष होते हैं तेलचाटा में। अब हम बात कर लेते हैं, मैंने बताया कि मछली में कक्ष की संख्या 2 होते हैं, जबकि मेढक और उभयचर प्राणी में 3 होते हैं। इसके पहले मैं चर्चा कर चुके हैं। अब बात होता है हृदय धड़कन, मैंने मछली को बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं कि एक बार जो ब्लड पंपिंग करता है मेरा हृदय, इन एक बार पंपिंग में आप देखें, एक बार पंप में हमारा हृदय 70 ml ब्लड पंपिंग करता है। एक बार ये करता है इस तरह, एक बार फूला और उठा, यानी सुटुक्का और क्या हुआ, फूल गया। और फूलने और सुटुकने क्रिया के सेंटेलिस एंड डिस्टोलिक बोला जाता है। तो उस एक प्रक्रिया को हम क्या करते, एक धड़कन कहते हैं। एक बार सुटुकने और फूलने की प्रक्रिया को एक धड़कन कहते हैं। तो एक बार में 70 ml ब्लड देता है। तो सपोर्ट कीजिए 70 बार 70 ml ब्लड दिया तो कितना हो गया, 3900 ml खून 1 मिनट में देता है। 1 मिनट में 3900 ml खून को क्या करता है, ब्लड फायरिंग कर देता है, यानी पूरे शरीर में फेंक देता है। अब मान लीजिए इसको हम लीटर में बदलते हैं तो 1000 से भाग देंगे, 1000 से भाग देंगे तो 4.5 लीटर। आप देख सकते हैं कि 1 मिनट में मेरा जो शरीर है 60 सेकेंड में मेरा शरीर जो है 4.9 लीटर यानी 4.9 ग्राम यानी 4 लीटर 900 ग्राम ब्लड को पूरे शरीर में क्या कर दे रहा है, फायरिंग कर दे रहा है। अब बात एक कंफ्यूज जो आपको हमेशा था कि हृदय का काम क्या है। हृदय का काम ब्लड को शुद्ध करना नहीं है। जो आपको जानकारी दिया वो गलत हो सकता है। हृदय का काम ब्लड शुद्ध करना नहीं है। हृदय का काम है पूरे शरीर में आपका ब्लड पहुंचाना। शुद्ध करने का काम सिर्फ फेफड़ा को है। ये अब बात समझ में आ गया कि अगर देखा जाए, जब मैंने आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो पढ़ाए थे मैंने प्लेट्स के बारे में ब्लड में, तो मैंने बताया था आपको कि पूरे मनुष्य के वजन के अनुसार देखा जाए तो 7% ब्लड होता है, और सामान्यतः देखा जाए तो 5 से 6 लीटर एक वयस्क पुरुष में यानी जवान पुरुष के अंदर उसमें ब्लड अवेलेबल रहते हैं। उसका पीएच वैल्यू मैंने पढ़ा दिया था जिसमें 7.4 मैंने बताया था, यानी ब्लड का पीएच मान 7.4। इससे आपके जितने भी कन्फ्यूजन और आपने जो कंपटीशन क्लास पूछे जाते हैं हमेशा पूछे जाते हैं
कि मनुष्य का पीएच मान कितना होता है रक्त का 7.4। एक वयस्क मनुष्य के अंदर कितने ब्लड होते हैं तो 5 लीटर से 6 लीटर के अंदर। और पूछते हैं कि कितने देर में, यानी 60 सेकेंड तो नहीं, 23 सेकेंड में पूरे शरीर में हमारा हृदय जो है ब्लड फायरिंग कर देता है। एक प्रूफ के लिए मैंने 60 सेकेंड लिया था, अगर 23 सेकेंड में देखा जाए तो क्या करेगा, फिर पूरे शरीर में दे देगा। देखिए यह तो धमनी और शिरा। धमनी का काम है कि हृदय से शुद्ध ब्लड को ले जाना। शिरा का काम है, शिरा का काम है जो देख रहे हैं आप एरो, शरीर से अशुद्ध ब्लड को यानी CO2 युक्त ब्लड को कहाँ लाना, हृदय में लाना। जबकि ऑक्सीडेटेड ब्लड यानी O2 हृदय से पूरे शरीर में ले जाना, और ये CO2 के साथ पूरे हृदय में लाना शिरा का काम है। अब आप समझ गए दाएं निलय बाएं निलय। एक बात और होता है कि हृदय चलता कैसे है, धड़कता क्यों है, क्यों धड़कते रहता है। ये भी जानिए कि मनुष्य के अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल भी जाता है, जो देखा जाए तो बाएं निलय के नीचे यानी बाएं निलय में एसियन नोड लगा रहता है। बाएं निलय में एसियन नोड लगा रहता है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल देता है आपको ब्लड को चलाने, आपको हृदय को चलाने के लिए, यानी सक्रिय करने के लिए एसियन नोड लगा रहता है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल देता है, जिससे आपका हृदय त्वरित होता है। अब ऐसे नोड को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक पेसमेकर कहते हैं। प्राकृतिक का पेसमेकर किसे कहा जाता है, ऐसे नोड को कहते हैं। इससे आपको सारी क्लास जो थे वो कन्फ्यूजन दूर हो गए। लेकिन एक कन्फ्यूजन और जो मैंने बताया था कि हार्ट अटैक का कारण क्या है। हार्ट अटैक का कारण एक ही है, उसमें फैट। आपके शरीर में फैट क्या है, वासा क्या है, तो वासा के बारे में जब हम क्लास कराएंगे आपको, फैट और वासा। एक कोलेस्ट्रॉल जो होता है शरीर के, जो ये जो हमारा नस हैं जिसको हम क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या करते हैं, ये नस में क्या होते हैं, इसको मोटा कर देता है। कोलेस्ट्रॉल वासा जब मोटे होंगे तो इसको आपको जो पंप जो है यानी आपका पाइप जो है ना, सीरा जो है जिसको आउटरी कहा जाता है, इसकी छिद्र जो होगा वो पतला हो जाएगा। तो जब ब्लड सर्कुलेशन, जब आपको प्रेशर, जब आपका बीपी हाई होगा तो ब्लड फायरिंग तेज होने लगेगा तो यहाँ ब्लड सही से नहीं पहुँचेगा, तो आपका जो नस जो है हृदय वाला वो फट जाएगा, जिससे कारण आपको इसमें दर्द होगा, ब्लीडिंग होगा, मुंह से आपका हार्ट अटैक हो जाएगा। इसलिए वासा पर आप कंट्रोल करें। मोटापा इन तेल हैं, तेल में सबसे अधिक वासा पाए जाते हैं। घी में 9.4% वासा पाए जाते हैं। इस चीज़ पर आप ध्यान दें। कोलेस्ट्रॉल के कारण वासा ही है, इसी कारण आपका हार्ट अटैक होता है। आज की क्लास इतनी पर समाप्त होगा। अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया स्टार एकेडमी का तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, एक लाइक कीजिए। उसके बाद अगला क्लास जो आएगा वह है लीवर से। आपको लीवर के बारे में पढ़ाएंगे, पेंक्रियाज क्या है, लीवर में कौन सी क्रिया होती है। आप लोग जानते हो कि लीवर में भोजन जाता है, लेकिन यह बात भूल जाइए, लीवर में भोजन कभी नहीं जाता है। भोजन जाता है किसमें, अमाशय में। अमाशय के बारे में पढ़ाएंगे हम। चलिए बाय बाय, टेक केयर।